नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। सत्ता के अलग अलग रंग होते हैं और सत्ता के अलग अलग रंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सियासत को अलग अलग तरीके से हर समय बदलते रहते हैं। और बदलते सियासत के दौर में नीतीश में एक बड़ा बदलाव इन दिनों यह भी देखने को मिल रहा है कि वे बार बार अपने नेताओं के घर जाते हैं, अधिकारियों के घर जाते हैं। पहले तो नीतीश कुमार केवल लालू यादव से ही मिलने जाते थे, तो जाएं भी भला क्यों नहीं। आखिर लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से ही तो बिहार में उनकी सरकार चल रही है। तो लालू यादव के यहाँ जाना, उनके साथ जाकर के घंटों बातचीत करना, बंद कमरे में मुलाकात करना, ये सारी बातें बिल्कुल आम हैं। लेकिन नीतीश में जो इन दिनों एक बड़ा बदलाव हाल के समय में देखने को मिला है वह है कि नीतीश कुमार कभी अपने मंत्री के घर चले जाते हैं, कभी मंत्री को छोड़ने चले जाते हैं, कभी किसी अधिकारी के यहाँ चले जाते हैं और उनका अचानक से उन लोगों के यहाँ जाना सुर्खियां बन जाता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि नीतीश अपने खास मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों के घर पर बिना कुछ बताए अचानक से पहुंच करके सबको अचंभित कर देते हैं। और नीतीश कुमार का बार बार झुक करके प्रणाम करने वाला जो आदत है, उनकी जो वह आदत है, उसे तो हर कोई वाकिफ ही है। तो आखिर नीतीश के लिए में इन दिनों जो यह बदलाव आया है कि वे अपने मंत्रियों, अधिकारियों, नेताओं के घर बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाते हैं, इसके पीछे की राजनीतिक वजह क्या है या फिर यह केवल एक कोई शिष्टाचार की वजह से है? क्या हो सकता है इसके पीछे मूल कारण? हम इस पे बात करते हैं हमारे वरिष्ठ साथी कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी से। कौशलेंद्र जी, क्या वजह है जो इस प्रकार से नीतीश जी अपने आचरण में बदलाव किए हैं? देखिए, कई दफ़ा तो कई चीज़ें, हालांकि जब से सत्ता समीकरण बदला है और लालू प्रसाद यादव के सहारे इनकी कुर्सी बिहार में चल रही है, उस समय से इनमें कई बदलाव देखने को मिले। अब इधर जो बड़ा बदलाव जो डेवलपमेंट हुआ उसमें यह हुआ कि ये बिना बुलाए किसी मंत्री के घर सरप्राइज देने चले जाते हैं। अब ये बात समझने वाली है कि आखिर एक मुख्यमंत्री, संभवतः देश के ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जो मंत्री के घर या अपने नेता के घर बिना बुलाए चले जाते हैं। बिल्कुल। तो अब समझना तो यह होगा ना, अब कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि ये पैर छूने लगते थे लोगों के, जी हैं, या प्रणाम करने लगते हैं। आए थे और उस समय ललन सिंह के पैर छूने लगे। मैंने हर नेता डरा हुआ रहता था कि मेरा पैर न पकड़ लिए। तो ये मतलब इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है, बाकी का आखिर क्या है जी। तो इसका निहितार्थ अगर आप निकालते हैं और अगर राजनीतिक लोगों से बात करते हैं, जो इनके नेता हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन एक क्लू जो सबसे बड़ा सामने आ रहा है, कुछ लोगों ने तो बताया कि पैर छू करके फिर जगह जगह नोचना, तो ये माथा खुजलाने लगना, तो ये उम्र का एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये जो सबके घर चले जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसके पीछे कुछ न कुछ जरूर कारण है। तो सवाल है कि इसके पीछे क्या सियासत है? एकदम सियासत है। क्या सियासत हो सकती है? सियासत यह है कि मुख्यमंत्री आज सुमित सिंह के घर चले गए, बिल्कुल। किसी दिन अशोक चौधरी के घर चले जाते हैं, बिल्कुल। किसी दिन विजय चौधरी के घर चले जाते हैं। आपने देखा कि कुछ दिन पहले लोगों को मिलाया मिलने के लिए और एक 1 to 1 मिल रहे हैं जी। जो हारे हुए नेता है उनसे भी मुलाकात हुई थी। उससे भी ज्यादा तो कुछ मतलब कुशवाहा लोगों को बुला लिया, मोबाइल बाहर रखवा दिया जी। तो लेकिन ये हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं उसमें मुझे एक बड़े नेता ने जो बताया जी, मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बताने के लिए नहीं बताया था, लेकिन वो बताए इस बात को जो हर किसी को जानना चाहिए कि आखिर मुख्यमंत्री जो सिर्फ 43 या 45 विधायकों की पार्टी के नेता हैं, जो कहते हैं कि चिराग की वजह से हमारी ये स्थिति हुई 2020 में, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है प्रियदर्शन, वही है भय। किसका भय? सियासत का भय। अब इन्हें यह लगता है जैसे उस नेता से जब ये मुलाकात करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं 2-3 माह पहले, उनको अकेले में ले जाते हैं, आप छोड़ के जाइएगा नहीं ना हमको, ऐसी बातें हैं, आप छोड़ के जाइएगा नहीं ना हमको। तो इनके अंदर एक भय की स्थिति बनी हुई है कि कोई एक तो कुनबा छोटा रह गया। ठीक। अब इन परिस्थितियों के अंदर जो हमारे विश्वास पात्र हैं
जो कभी दूसरे के विश्वास पात्र हुआ करते थे और जो अब इनके पास हैं, तो उन विश्वास पात्रों में से अब ये लगता है कि कहीं मेरी सत्ता अगर कुर्सी चली गई जी या जाने की बारी आई या ऐसा माहौल दिख रहा है सियासी माहौल, तो ये हमें छोड़ के चले तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल। तो एक तो सबको खुश करने की कवायद है, एकजुट रखने की कवायद है, परिस्थितियां विपरीत है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के सहारे ये कुर्सी पर बने हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो एक सियासी भय है, और यही कारण है कि ये इसमें थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार भयाक्रांत हैं सियासी तौर पे, और अब हर कीमत पे जो भी लोग हैं जी बचाना चाहते हैं कि भाई आप हमें छोड़ के न जाइए प्लीज। और यही कारण है कि मंत्री उतना ही नहीं ना करते हैं, ये तो करते हैं कि भाई उनके पीछे चले जाते हैं कि पहले इनको छोड़ दीजिए जब किसी कार्यक्रम से लौटते हैं। हाँ, आपने अधिकारियों की बात की तो सिर्फ एक अधिकारी के घर गए थे, प्रत्यय अमृत के घर गए थे। प्रत्यय अमृत कैसे अधिकारी है आपको पता है, इनके काफ़ी करीबी हैं। उन पे कितने बड़े बड़े आरोप विपक्षी दलों ने लगाया, उसके बाद भी प्रमोशन दे करके उनको देखिए कि आपदा प्रबंधन विभाग दे दिया गया। तो ये एक भय का माहौल है, सियासी तौर पे पूरी तरह नीतीश कुमार भयाक्रांत हैं। एक ये बातें अक्सर आती हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कई कहते हैं, साथ ही साथ उनके दल से भी कई लोग जो टूटे हैं जैसे उपेंद्र कुशवाहा हैं और आरसीपी सिंह हैं, कि जनता दल यूनाइटेड में आगे आने वाले दिनों में एक बड़ी टूट होगी और उस टूट को से जनता दल यूनाइटेड को बचाने के लिए नीतीश कुमार के पास अभी कोई उपाय नहीं है। नीतीश बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं कि आगे आने वाले दिनों में जदयू टूट जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार का अपने नेताओं से मिलना कहीं न कहीं से उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह जो आशंका जाहिर करते रहे हैं उसकी पुष्टि करता है? वो तो इसी पुष्टि आपका जो सवाल है कि पुष्टि करता है कि नहीं, वो तो पुष्टि करता ही है ना, उसके संकेत हैं ना। देखिए सियासत में तो कुछ भी संभव है। हम क्या कह रहे हैं कि 2018 तक जो इनके करीबी नहीं हुआ करते थे, जो कभी दूसरे के करीबी थे, आज इनके करीबी हैं। उससे पहले और कई लोग तो इनके दल में आए। ललन सिंह को क्या कहिएगा आप, 2010 से 2013 तक वो अलग थे। उनका जो विरह गीत है किससे छिपा है, वो वियोग में थे और वो बाहर चले गए थे। फिर आए जब देखे कि बात इधर उधर बनने वाली नहीं है तो फिर नीतीश के शरण में आए और फिर 2014 में सांसद बने। और 2014 में चुनाव लड़े हार गए। फिर उनको मंत्री बनाया गया, पथ निर्माण विभाग में मंत्री बने। तो आज भी उनके साथ आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इससे पहले आरसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उन्होंने क्या किया, इससे पहले शरद यादव, वो एक अलग कहानी है। शरद यादव के साथ उन्होंने क्या किया, दोनों के साथ। जॉर्ज साहब जो कहा जाता है कि ये लोग उन्हीं के बदौलत राजनीति आगे बढ़े। हालांकि जॉर्ज साहब को बिहार ला करके इन लोगों ने एस्टेब्लिश भी किया। तो जॉर्ज के साहब के साथ क्या किया, मौर्जा होटल में बैठे चिल्लाते रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया। तो ठीक है, वो एक राजनीतिक वातावरण तैयार होता है। शरद के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो एक अलग पहलू है। लेकिन सियासत में इनके साथ स्थिति है कि ये संशय में जीवन जी रहे हैं, और संशय में जो जीवन जी रहे हैं इसकी पुष्टि भी ये इनका जो एक्शन है करता है। और यही वजह है दरवाजे जाने को विवश है। आप याद कीजिए तो 2010 और बाकी का इनका जो पिकअप का दौर था, किसी के दरवाजे जाते थे? बिल्कुल नहीं, किसी के तो नीतीश कुमार ने, जैसे अगर आपको याद हो तो हाल के समय में ही अपने तमाम विधायकों, विधान परिषद के जो सदस्य हैं, सांसद हैं, यहाँ तक कि जो उनके पूर्व सांसद हैं यानी कि जो हारे हुए सांसद थे, उन सबसे समय समय पे 1-to-1 मुलाकात की। इतना ही नहीं, उसके बाद जैसे भी हम लोगों ने बात की कि अपने कुछ खास नेताओं के घर अचानक से पहुंच जा रहे हैं। तो इन तमाम जो मुलाकातें हुई हैं, सब कुछ हुआ है, इसके बाद क्या आगे आने वाले समय को लेकर के अगर कोई बड़ा राजनीतिक उथल पुथल बनता है तो वैसी स्थिति में अपने कुछ विश्वस्त नेताओं को साथ रखना चाहते हैं जो उनके लिए कोई बेहतर मुफीद रास्ता तैयार कर सके? बस कारण वही है इनका सबसे बड़ा, मैंने जो बताया आपको, सियासी रूप से एक तो संकटग्रस्त स्थिति में है, दूसरी मानसिक रूप से संशय में है। तो जब संशय इनके अंदर है
और वही जो शंकाग्रस्त रहने की दुविधाग्रस्त जो व्यक्ति होता है जी। वो हर तरीके का एक्शन करते रहता है। अब आज पता नहीं, अब आज ये चले गए एक मंत्री के घर, तो इस तरह का जो घटनाक्रम है, ठीक है सिंड्रोम होता है उम्र के साथ, लेकिन ये अलग मसला है। ये बिल्कुल एक सियासी पहल है जहां ये चोट करना चाहते हैं, जाते हैं, और जो सामने वाला खिलाड़ी बैठा है केंद्र में जी। वो जानता है कि किस तरीके से किसको सियासी मोहरा बनाना है। आरसीपी सियासी मोहरा बन गए, बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा सियासी मोहरा बन गए, तो इनका लगता है अगला नंबर किसका होगा। अच्छा। अब उपेंद्र कुशवाहा जो इनके साथ कल तक थे, गलबहियां करते थे, जिनकी बातों पर विश्वास करते थे, वो अलग हट रहे हैं जी। और अलग ही नहीं हट रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। धमकी भी दे रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है कि ये चाहते हैं कि हम भाई किसी तरह सुरक्षित रहे। अब उनके दरवाजे ही जाना क्यों नहीं। तो नीतीश कुमार की सियासत में और नीतीश कुमार के सियासी चाल ढाल में आए बदलाव में, जिसमें लगातार नीतीश अपने मंत्रियों, नेताओं और कुछ अधिकारियों के यहाँ भी आ जा रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है और इससे निकलने वाले संकेत किस दिशा में ले जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पे हम बात कर रहे थे अपने वरिष्ठ साथी कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी से। बिहार की सियासत और देश की सियासत पे ऐसे ही और कई चर्चाओं के साथ हम आगे आने वाले दिनों में आपके साथ रहेंगे। देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।